गुड इवनिंग दोस्तों। सेशन में एक बार स्वागत है। कनिष्क सहायक एपिसोड नंबर 2 यूके पीएससी के अंतर्गत। कल वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, तभी मैंने कहा आज सेकेंड एपिसोड स्टार्ट कर देता हूं। देखिए, मैं जब लेक्चर पढ़ाता हूं तो उसके पीछे दोस्तों मैं आप लोगों का एक क्विज कॉन्टेस्ट भी रखता हूं। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, आज भी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। ये 3-4 दिन में मैं ये साइंस एपिसोड ख़त्म करने का फिर कंप्यूटर लेके आऊँगा। फिर मैं दोनों का आप लोगों के लिए मिक्सअप क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा। यूकेपीएससी ने किस तरीके से साइंस के क्वेश्चन पूछता है उसको लेकर के फिर आऊँगा दोस्तों। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सेल से है संबंधित है। तो सबसे पहले जीव द्रव्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब जीव द्रव्य, कई बार सवाल यह पूछा जाता है कि जीव द्रव्य का जो नामकरण किया था ये किसने किया था। सामने आप पिक्चर देख रहे हैं, पुरकिंजे साहब ने किया था 1839 में। कब किया था? 1839 में जीव द्रव्य का नामकरण किया था पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य की सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा होता है, इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ठीक है, आप ये बात समझिएगा कि जैविक क्रिया से ही जीव द्रव्य का क्या होगा, उद्गार होता है। आप ये बात समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जीव द्रव्य जो होता है आपका कार्बनिक और अकार्बनिक यौगों का मिश्रण होता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बनिक एवं अकार्बनिक का जो मिश्रण होता है, अकार्बनिक का 81% होता है और कार्बनिक का कितना प्रतिशत होता है? 19% है। इस डाटा को आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सुंदर सा एक चित्र बना रखा है मैंने। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस केंद्रक उपस्थित होता है इसमें जीव द्रव्य में, इसे आप जरूर याद करिएगा। ठीक है, अब जीव द्रव्य को हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा जाता है दोस्तों? दो भागों में। एक होता है कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रक द्रव्य। ठीक हो गया, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस प्लाज्मा। ये दोनों ही सवाल आपसे पूछा गया है। जीव द्रव्य के निम्नलिखित में से कौन से भाग होते हैं, कौन से नहीं होते हैं? एक कोशिका द्रव्य होता है, एक क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। ठीक है दोस्तों, इसे हम पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में होता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, केंद्रक। ठीक हो गया, केंद्रक और ये जो कोशिका झिल्ली होती है बाहर से, इसके बीच में होता है ये वाला पार्ट से कोशिका द्रव्य होता है। ये क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ठीक हो गया, तो कई बार आपसे सवाल बनेगा, बताइए कोशिका द्रव्य का लोकेशन कहाँ पर होता है? केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में होता है कोशिका द्रव्य। क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस प्लाज्मा। तो मतलब केंद्रक द्रव्य कहाँ होता है? केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर होता है। जो केंद्रक नहीं था दोस्तों, पूरा जीव द्रव्य था ना ये, इसमें होता है आपका क्या? केंद्रक द्रव्य। ठीक हो गया, मतलब केंद्रक के अंदर होता है केंद्रक द्रव्य। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो जीव द्रव्य था हमारा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको इमेज दिखाया था, पूरा जो जीव द्रव्य था ना, इस जीव द्रव्य में दोस्तों 99% भाग इन चार तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। जहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है जीव द्रव्य में ऑक्सीजन का। किसका प्रतिशत होता है सबसे ज़्यादा दोस्तों? ऑक्सीजन का। इसे आप मोस्ट लगा दीजिएगा कि जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा तत्व किसका होता है? ऑक्सीजन का, 76%। कितना प्रतिशत? 76% जीव द्रव्य में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। इसके बाद 10.5% कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का 10% होता है और नाइट्रोजन का 2.5% होता है। मतलब जो जीव द्रव्य था ना, जीव द्रव्य में केंद्रक उपस्थित होता है, याद करेंगे आप। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने आपको बोला 99% किसका क्या पाया जाना? इन तत्वों का पाया जाना। ठीक है, जिसमें आपको ऑक्सीजन 76, कार्बन 10, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 2.5%। इसका लगभग 80% भाग जल का होता है। किसका? जीव द्रव्य का लगभग जो 80% भाग होता है आपका, लगभग जल का होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों सेल, कोशिका। महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट लगा दीजिएगा दोस्तों। कोशिका किसे कहते हैं? सबसे पहले आप एक चीज़ सुनिएगा दोस्तों, कोशिका का संगठन। देखिए, कोशिका का संगठन कई बार साहब आप लोगों से सवाल इस तरीके से बनता है। उससे पहले सुनिए, देखो हम लोग मकान बनाते हैं, जिस प्रकार मकान ईंटों से बनता है दोस्तों, जो मकान है ना वो किससे बनता है? वो ईंटों से बनता है। हो बनता है नहीं बनता है? बिल्कुल।
ठीक उसी प्रकार दोस्तों, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जीव, ठीक है, प्रत्येक जीव अनेक छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जिस पे भी आपके प्राण पाया जाता है, जो भी जीव होता है, वो भी अनेक छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक हो गया? जिसे आप सेल कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? ये सेल। इन्हीं छोटे-छोटे ये कणों से मिलकर के आप कहेंगे, इन्हीं छोटे-छोटे सेलों से क्या बनता है? जीव बनता है। जैसे मैंने आपको फिर से कह रहा हूँ, मकान बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ईंट की ज़रूरत होती है, तभी मकान बनता है। उसी प्रकार सेल दोस्तों, मैंने आपका छोटी-छोटी कोशिकाओं से ही मिलकर के आपका जीव बनता है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा, तभी कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। सवाल यहीं पर छिपा है। बताइए, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं या क्या होती है? तो कोशिका होती है, इसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। ठीक है? कोशिका अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब देखिए, कोशिका, यहाँ पर एक मैंने आपको सुंदर सा पिक्चर बता रखा है, ये देखिएगा एक बार। बहुत यहाँ देखिए, कोशिका में आपका यहाँ पर केंद्रक भी होता है, गोल्जी कॉइल भी होता है। केंद्रक झिल्ली कहाँ पर लगी है? देखो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली होती है। लाइसोसोम भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर प्लाज्मा भी होती है। ये सब कोशिका के क्या है? पार्ट से, ठीक है। हम इसके बारे में ज़रूर से अच्छे से पढ़ेंगे आगे भी, ठीक। यहाँ पर देखिए, माइक्रोकांडिया है, राइबोसोम है, कोशिका द्रव्य है। तो ये पहले हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए, आपको एक चीज़ और समझना है यहाँ पर इस सेल में, कि जो कोशिका है, कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। तो कई बार सवाल यही बनता है, बताइए कोशिका शब्द के जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट हुक को, और 1665 में इन्होंने यह शब्द दिया था, ठीक है। इसे आप इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा। हो सकता है यही प्रश्न आपके जो कनिष्क सहायक उसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 12th लेवल का पेपर है, इसलिए आप ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे इसमें। हाँ, अच्छा, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। किसमें पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा। इसे आप याद रखेंगे, कल भी मैंने शायद हो सकता है ये प्रश्न दिया हो। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का नाम बताइए? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, ठीक है। आपको सिर्फ यही याद रखना है, गैलीसेप्टिमा भी याद नहीं रखोगे तो चल जाएगा, माइकोप्लाज्मा याद रखेंगे। वही सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की होती है। तो सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो वो होती है तंत्रिका तंत्र की। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा जीवाणु की, ठीक है। इसे आप याद करेंगे दोस्तों। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जा रहे हैं हमसे, ठीक है। वहीं अगर सवाल आपसे यह बनेगा कि सबसे बड़ी कोशिका किस कोशिका में होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका की होती है, ठीक है। इसे अभी आप याद करिएगा। सबसे बड़ी है, वो सबसे लंबी थी तंत्रिका में। 1838-1839 में स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। महत्वपूर्ण है यह भी। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। जबकि कोशिका शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया था। इट इज़ ओके दोस्तों। ये 1838 का है, जब कोशिका सिद्धांत ही दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से कोशिका दो प्रकार की होती है। मतलब आपको जो मैं सेल कह रहा हूँ, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों अपने प्यारे प्यारे भाई बहनों के साथ, क्योंकि आप लोगों को हम कनिष्क में डेफिनेटली आपको पास कराएंगे दोस्तों, अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तो कोशिका दो प्रकार के, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। आप अच्छे से सुनिएगा, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। अब जिन कोशिकाओं में केंद्रक कला या केंद्रक का अभाव होता है, यहाँ देखिए, सुनिए एक बार दोस्तों फिर से, प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं? जिन कोशिकाओं में केंद्रक कला और केंद्रक का अभाव होता है, वह होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका।
यही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है। तो प्रोकैरियोटिक में आपका केंद्रक का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? जिन कोशिकाओं में केंद्रक कला और केंद्रक ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर हुआ दोस्तों? अब हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी बहुत दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, क्योंकि यहाँ से आप लोगों से सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर दोनों चित्र मैंने देखो ये आपको शो कराने के लिए बता रखा है, आप इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कोशिका भित्ति, ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला आप लोगों से? कोशिका भित्ति। अब क्योंकि कोशिका भित्ति है ना, तो हम कोशिका के जो भाग होते हैं उसके अंतर्गत हम कोशिका भित्ति को कल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी समझ लीजिए अभी थोड़ा सा। कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक हो गया। देखिए कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जो सेलुलोज की बनी होती है। जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक। तो प्रोकैरियोटिक, यहाँ देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में इस यहाँ की कोशिका झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है, जबकि यहाँ पर क्या, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की। आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है? बताइए यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका बनी होती है, मतलब सेल बनी होती है, ये किसकी बनी होती है? यहाँ सेलुलोज की बनी होती है, यहाँ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। आपसे यही सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, जिसे कोशिका का क्या भी कहते हैं? पावर हाउस, मतलब ऊर्जा ग्रह, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। फिर से सुनिए, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। इसे आप अच्छे से याद करिएगा दोस्तों, ये सवाल बना है और यही सवाल बनते भी है। फिर देखिए यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में मैंने क्या कहा? केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, जब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रहा था प्रोकैरियोटिक का। यहाँ पर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, मतलब केंद्रक उपस्थित होता है किसमें? यूकैरियोटिक में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये न्यूक्लियस, यहाँ पर देखो ये चित्र दिख रहा है आपको? न्यूक्लियस, ये देखो यहाँ पर सीधे जा रहा है, ठीक है। इसे आप याद करेंगे अच्छे से, जबकि यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं है। देखो पूरा देखिए, ये चित्र देखिए एक बार आप, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक में आपका श्वसन किससे होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर श्वसन किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। अरे वाह, मजा आ गया। प्लाज्मा झिल्ली हम कल पढ़ेंगे, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, क्योंकि ये कोशिका के क्या है? भाग है दोस्तों, ठीक हो गया। द सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम कल अवश्य पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो होता है प्रोकैरियोटिक में दोस्तों, श्वसन मतलब जो श्वास होता है वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है, जबकि यहाँ समसूत्री प्रकार का और अर्धसूत्री दोनों ही प्रकार के होते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक में। ओके, अब यूकैरियोटिक में फिर से आते हैं। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइट, प्रकाश संश्लेषण क्या रखना आपको? थाइलेकाइट और थाइलेकाइट में होता है, जबकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस में होता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। इसे आप याद करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो राइबोसोम की संख्या होती है प्रोकैरियोटिक में, यहाँ राइबोसोम 70 के आसपास का होता है, और जबकि यहाँ पर कितना होता है? 80 प्रकार का होता है, याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आपसे हो सकता है यहाँ पर ये पूछे कि जो प्रोकैरियोटिक है इसमें गोल्गी कॉय उपस्थित होता है नहीं होता है? गोल्गी कॉय, क्या? गोल्गी कॉय। तो प्रोकैरियोटिक में आपका गोल्गी कॉय अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में आपका गोल्गी कॉय उपस्थित होता है, ठीक हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या होता है? यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, जबकि यहाँ पर उपस्थित होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, लाइसोसोम एक इम्पॉर्टेंट है, लाइसोसोम, ठीक है दोस्तों। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में आपका क्या होता है? अनुपस्थित होता है। मतलब लाइसोसोम जिसे कोशिका क्या कहते हैं? आत्मघाती थैला कहते हैं। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में इसकी उपस्थिति होती है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे डीएनए की बात आ जाए कि हो सकता है डीएनए में आपसे पूछा जा सकता है, एक सूत्र के रूप में होता है डीएनए। प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक है, ये यू है। हाँ,
यहाँ पर डीएनए एक सूत्र के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर पूर्ण विकसित या दोहरे सूत्र में पाया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यहाँ पर अर्धसूत्री, यहाँ पर ये समसूत्री, यहाँ पर अर्धसूत्री, ठीक है, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर दोहरा, ठीक हो गया। इसके बाद हो सकता है आपको, मैंने श्वसन तो आपको बता दिया, लिंग प्रजनन, ठीक है, आपसे हो सकता है लिंग प्रजनन पूछा जा सकता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में बिल्कुल पाया जाता है, ठीक हो गया दोस्तों। ये था दोस्तों यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और कोशिका के मुख्य भागों पर हम चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, सेशन को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। सवेरे में करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, सेंट्रल करंट अफेयर, स्टेट करंट अफेयर आप लोगों ने पहले भी काफ़ी पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो मैं जल्दी उसका वीडियो भी प्लेलिस्ट में भेज दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो कोशिका के मुख्य भाग, पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा है कोशिका झिल्ली, तीसरा है तारकाय, चौथा है राइबोसोम। ये पहले हम कल वाले एपिसोड में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अंतःप्रद्यप जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, फिर लवक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कोशिका के मुख्य भाग है, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर लाइसोसोम, रसधानी, केंद्रक। कल वाले में ना दोस्तों इतना इम्पॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है ये ना, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, कल का एपिसोड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल यहाँ से एक सवाल बनेगा आपको लिख के, ठीक है। देखिए आप लोगों, मैंने कहा कि जब मैं चैप्टर समाप्त करता हूँ तो उसके पीछे एक क्विज भी रखता हूँ, ठीक है। तो पार्ट 2 का क्विज होने वाला है जस्ट, और जैसे कि साइंस के 7 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन आएंगे आपके किस में दोस्तों, कनिष्क में। जबकि टोटल जीएस की बात की जाए तो जीएस टोटल 20 मार्क्स का है, ठीक है। हिंदी आपकी 25 की है, उत्तराखंड आपकी 27 की है, तो इसे आप ठोस बनाइएगा। और साइंस और कंप्यूटर लगाएंगे तो 15 मार्क्स का है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। भले ही हम क्वेश्चनों पर आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि टेस्ट जैसे लेसन समाप्त करता हूँ, मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन जरूरी होता है। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या होता है। तो ऑप्शन आपके सामने, कोशिका या कोशाकला अनुपस्थित, राइबोसोम अनुपस्थित, केंद्रक कला अनुपस्थित, तो केंद्रक कला उपस्थित। तो आपको आंसर मिल गया होगा, केंद्रक कला अनुपस्थित होता है दोस्तों, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया सही हो जाएगा, क्योंकि कल मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें ये चर्चा किया था मैंने साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों, पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था, पुरकिंजे ने, वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा तत्व किसका होता है। अरे वाह, मज़ा आ गया। भले ही जीव द्रव्य में ये सारे मिश्रण होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है। कितनी प्रतिशत पाई जाती है दोस्तों, 76%, शाबाश। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या होती है। तो बताइए, कोशिका होती है, वेरी गुड दोस्तों, क्योंकि जीव छोटे छोटे सेलों से मिलकर बना होता है, ठीक है, शाबाश। आगे पढ़ेंगे, 7वां प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों हम, गोल्जी कॉय किस में उपस्थित होता है। ये भी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, शाबाश। आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक में पाया जाता है गोल्जी कॉय। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है। क्या जंतु कोशिका में, पादप कोशिका, या दोनों में, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, आपको आंसर मिल गया। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों, जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, वेरी गुड। अगला है, किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, गोल्जी कॉय, राइबोसोम, या फिर लाइसोसोम। अरे आपको आंसर मिल गया, क्या दोस्तों, वेरी गुड, लाइसोसोम को कोशिका के क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहा जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है। अरे वाह, आप तो बहुत चालू निकले दोस्तों। आपने कहा अरे सर केंद्रक ना, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है, केंद्रक। मैंने बोला था ना, केंद्रक सेंटर वाला इलाका होता है। लास्ट प्रश्न दोस्तों सेशन का, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है। प्रकाश संश्लेषण, अरे नहीं यार, ये तो हरे में होता है, हरित लवक। पत्तियों का रंग नहीं, लवण नहीं,
अरे कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है दोस्तों? पीला होता है। वेरी गुड दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करेंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण हमने प्रश्न भी चर्चा किए यहाँ पर, और पीडीएफ पर भी हमने चर्चा किया अच्छे से। तो हम कल मिलेंगे साइंस एपिसोड नंबर 3 में। गोल्जी कॉय हो गया, फिर हमने राइबोसोम पर चर्चा करना है कल, कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर कल ये वाला चैप्टर ख़त्म करूँगा। फिर परसों हम ब्लड रिलेशन पे जाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, 2-3 दिन में ख़त्म कर दूंगा साइंस। आप बने रहिए, अच्छा लगा तो शेयर करिए, अन्यथा मत करिए दोस्तों। बस ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।